नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। जी हाँ, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स की बात करूं तो इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और पूर्व मेयर दत्ता दलवी जी के बीच में जो है काफी वाद विवाद चल रहा है। और इसमें जो है दत्ता दलवी को एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। मामला यह है कि एकनाथ शिंदे जी के एकनाथ शिंदे जी को एक पेपर में, गुजराती पेपर में उन्हें शिवसेना प्रमुख, हिंदू हृदय सम्राट का संज्ञा दिया गया था। और इसी बात को लेकर जो है दत्ता दलवी एक सभा में जो है एकनाथ शिंदे जी को भला बुरा कहा। और इस मामले में जो है शिव सैनिकों ने जो है एफआईआर दर्ज किया दत्ता दलवी के ऊपर और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। क्या है पूरा मामला? क्या दत्ता दलवी को एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है उसको भला बुरा करना क्या सही है? हम इसी बात पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि जो शिवसेना की राजनीति है कितने स्तर पर जा पहुंची है, खासकर उबाठा की। सर क्या कहेंगे आप सर, जो इस तरह की बातें हुई है, यहाँ तक एफआईआर भी दर्ज हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है और आज जो है एक उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री है वो ठीक मतलब परिपक्व नहीं है करके उनको इस तरह बोलना कोई गलत नहीं है। यानी उन्होंने भी एक तरह से ये दर्ज कर दिया कि हम भी दत्ता दलवी के साथ में है और जो कहा है उन्होंने सही। संजय बोला, मैं संजय को अभी फोन किया था जी, उसका लाइव देखा मैंने तो उसको फोन किया। मैं बोला नारायण राणे साहब बोले थे कि अगर ऐसा अज्ञान मेरा मुख्यमंत्री दिखा था या मेरा कोई कार्यकर्ता या नेता दिखा था तो मी त्याच्या कांचीलात मारले असते। एक शब्द कांचीलात मारले असते। गलत मतलब ये भी नहीं कि भाई गाली नहीं दी, कांचीलात मारली असती। मतलब इतनी बड़ी ये गलती आप कैसे कर सकते हैं करके एक दिली असती। तो उनको केंद्रीय मंत्री होते हुए भी अरेस्ट किया गया। वो भी खाना खाते समय, खाना खा रहे थे उस समय। क्या संजय को मैं बोला तेरे को क्या अधिकार है तुम्हारे उबाठा को? तुम्हारी जब सरकार थी तुमने तो खाने पे से उठा के नारायण राणे केंद्रीय मंत्री उनको कांचीलात मारिन करके जेल में डालने की कोशिश की थी। कोर्ट में तो जामीन मिल गया। नहीं, वहां जामीन मिला करके। नहीं तो तुमने तो एक शब्द की कांचीलात मारिन, इसके ऊपर तुमने इतना बवाल किया था और उनको जेल में लेके गए थे आप, मतलब अरेस्ट किया था। अगर कांचीलात मारिन के लिए अरेस्ट होता है वो भी केंद्रीय मंत्री, तो इनको ये शब्द करने के लिए अगर अरेस्ट किया तो तुम इतना बवाल क्यों मचा रहे हो? और तुमको भी मालूम है कि अभी 2 घंटे के अंदर उनको न्यायालयीन कोठड़ी मिली। इसका मतलब उनको ऑलमोस्ट अगला जामीन तो ड्यू है जी, 1 घंटे भर में हो जाएगा। शायद हम बोल रहे हैं तब तक हुआ भी होगा, क्योंकि न्यायालयीन कोठड़ी जनरली दी जाती है ऐसे मामले में तो वो पूर्व यही रहता है कि होता है तो जामीन मिलके वो दोपहर शाम को फिर डम 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 करने आज भी जाएंगे। मैं बोला तेरे को अधिकार नहीं है। कंगना राणावत ने एक स्टेटमेंट दिया तो तुमने घर तोड़ दिया उसका, है कि नहीं? बिल्कुल। तो तुम किस मुंह से ये बातें कर रहे हो? तुम्हारी जब सरकार थी तो तुम इससे बदतर बात करते थे। सर मुझे मनोहर जोशी ने खुद बोला था, बोले महाराष्ट्र में वो मुख्यमंत्री थे 95 से जी, बोले मेरा महाराष्ट्र में सबसे बड़ा विरोधक, मेरे को गालियां देने वाला, मेरे को नीचा दिखाने वाला, मेरे को बदनाम करने वाला अगर कोई है तो वो तुम्हारा मित्र संजय राउत है। उस समय कहा था उन्होंने। सर 95 में मुख्यमंत्री थे। संजय राउत क्या थे उस समय? संपादक सामना के। सर रोज का अग्रलेख जो आता था जी, वो मनोहर जोशी के खिलाफ ही होता था, जबकि वो मुख्यमंत्री थे और शिवसेना के ही मुख्यमंत्री थे। लेकिन ऐसा क्यों करते थे? ब्लैकमेलिंग, पॉलिटिकल, मतलब फाइनेंशियल नहीं, पॉलिटिकल, अपने ही पार्टी के लोगों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ। और वो करते किसके कहने पे? ये पूछो ना मुझे। हाँ पूछ रहा हूं। किसके कहने पे करते थे? जी, बाला साहब। बाला साहब नहीं चाहते थे कि मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य मिले, आराम मिले, उसको एक स्टेबिलिटी पैदा हो। वो चाहते थे उसको हमेशा चाबुक मारते रहे। रिमोट कंट्रोल नहीं था, चाबुक हंटर ही था। तो वो हमेशा चाहते थे कि मनोहर जोशी अस्थिर रहे, बावला रहे, बावचळलेला रहे, घबराया हुआ रहे, तो मैं उससे काम करवाऊंगा। और तो वो सुपारी थी संजय की।
मैं कई बार मनोहर जोशी, क्या है, मेरे मनोहर जोशी लेकिन सर मित्र थे और ये भी थे, लेकिन सर बाला बोलते साहब थे तुम उनको बोलो ना कुछ संजय को। लेकिन सर बाला साहब के इशारे पर तो हर शिवसैनिक जो है पागल हुआ रहता था, जो चाहते थे वो होता था, तो उनको क्या जरूरत पड़ती थी इस तरह लिखवा के और उनको ब्लैकमेल करने की पॉलिटिकली? वो मुख्यमंत्री थे ना, तो उनको फाइल भेजने के बाद जी वो क्या करते थे, कभी कभी हिम्मत दिखा के बहुत सारी फाइलें, मतलब मनोहर जोशी भी कम नहीं थे, अगर उन्होंने 50 फाइलें भेजी तो उसमें से 40 फाइलें बाजू में रख देते थे, 10 पे साइन करते थे, 10 पे साइन करते थे बाला साहब के। हाँ, क्योंकि क्या है ना, उन्होंने पैसा खाया होता रहता है, इनको पैसा मिला नहीं होता है। वो बोलते थे मातोश्री को गया, पिताश्री इधर बैठा है, उसका क्या, वो भी कम नहीं थे। जी जी। तो उनको छलावा करने के लिए, और उस समय सर कशाला पाहिजे, ये अभी 14 से 19 तक किसका राज था, फडणवीस मुख्यमंत्री थे जी। फडणवीस ने मुझे खुद बताया कि ये संजय राउत और सामना और ये शिवसेना इस तरह से बिहेव करते कि वो अपोजिशन की जरूरत ही नहीं। और किया उन्होंने वही काम किया। हाँ, बोले 5 साल मेरे को अगर तकलीफ कुछ हुई है तो सामना और शिवसेना से ही हुई है। इसके बाद भी तो उन्होंने शिवसेना को साथ में लेके अलायंस किया सर, तो ये तो क्रेडिट जो है फडणवीस को ही जाता है। हाँ, उन्होंने मन का बड़प्पन दिखाया। अमित शाह ने तो 2019 में भी कहा था कि अलायंस मत करो, अपने अपने दम पे चुनाव लड़ो, जरूरत पड़ी तो हम साथ में ले लेंगे। लेकिन तो फडणवीस जी को पता है कि विरोध कर रहे हैं। सबसे बुरा पार्टनर अगर कहीं भी होगा जी तो वो शिवसेना है। इनके साथ पार्टनरशिप करना इसको राष्ट्रवादी को भी महंगा पड़ा। सर शरद पवार साहब के फोन नहीं ले रहे थे उद्धव जी, इससे उद्धव का क्या, उद्धव ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे बोलते हैं सब राष्ट्रवादी वाले उनको, उद्धव ठाकरे। सर इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो संजय को इतना बवाल करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो दर्द छूट के आएगा, अभी छूटा भी होगा इस समय। तो तुम ये सब दो, मगर मैं एकनाथ जी का अभिनंदन करना चाहूँगा। सर ये कहीं ना कहीं तो रोकने की जरूरत आ गई है अभी। तुम अनाप शनाप कुछ भी मुख्यमंत्री उनका लिहाज नहीं रखोगे, ये करोगे, कुछ भी बोलोगे, तो ये उनको अंदर डालने की बात अगर शुरू हो गई ना, तो जरा थोड़ा मुंह संभाल के, जवान संभाल के बात करेंगे, वो जरूरी है। आप उस सीट का तो मर्यादा रखना चाहिए। हाँ, वो बद है। हाँ, एकनाथ शिंदे अभी शिवसेना एक साथ नहीं है ना, वो पूरे मतलब राज्य का मुख्यमंत्री है, तो प्रतिनिधित्व राज्य का अपमान करते हैं। उनको कुछ बोलते हैं तो वो एकनाथ जी का नहीं अपमान होता है, महाराष्ट्र का होता है। दूसरी बात सर, जो गुजराती अखबार में छपा था हिंदू हृदय सम्राट एकनाथ शिंदे, तो ठीक है उन्होंने छाप दिया, लेकिन नहीं सर, कहाँ छापा था गुजराती में? आपको किसने बताया गुजराती पेपर? ऐसा खबर देखा मैं, एक होर्डिंग फालतू आदमी ने कोने में लगा दिया था, तो वही छाप दिया होगा पेपर में कोने में, वो टीवी वालों ने भी दिखाया जी। पर एक कोई फालतू आदमी जिसका दिमाग थोड़ा कमी है, वो अपने नेताओं के प्रति अपनी ज्यादा होशियारी, अभी भावी मुख्यमंत्री तो 100 हो गए, 100 हो गए जी, और भावी मुख्यमंत्री के बोर्ड नहीं लगे ऐसा कोई नेता नहीं बचा। हर एक ने अपना, जो उनके पागल अनुयायी रहते हैं वो उसको भावी लगा, भावी खासदार, भावी आमदार तो सर 1000 हो गए। लेकिन सर हिंदू हृदय सम्राट का संज्ञा तो सर मोदी जी को भी दिया जाता है कई जगह, तो उनके फोटो में देखा हूं मैं लगते हुए कि हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी। वो बात ही अलग है जी। एक कोई स्थानिक कार्यकर्ता गलती करता है, उसके लिए आप इनको क्यों देश दे दो? इनको पता होता है क्या? या इन्होंने खुद लगाया है? इतने बोर्ड थोड़े वो खुद लगाते, कुछ नहीं लगाते, वो लोग लगाते हैं अपने अपने ओर से, उनकी ये दिखाने के लिए। तो उसके लिए उनको दोष कैसे देते आप? उन्होंने खुद को थोड़ा बोला है कि मैं हिंदू विरोध है, उल्टा उनको वो भारी पड़ा वो आदमी का होर्डिंग, उनको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी कि हिंदू विरोध सम्राट एकच बाळासाहेब, आणि आम्ही त्यालाच मानतो। मतलब कम से कम वो होर्डिंग का खर्चा होगा सर 5,000 रुपए में होर्डिंग लगता है, बिल्कुल, और उसके ऊपर 5 लाख का एडवर्टाइजमेंट उनके एक समर्थक को करना पड़ा रायगढ़ के, जिसने 5 लाख खर्चा किए पेपर में कि हिंदू हृदय सम्राट शिंदे साहेबांच्या दृष्टीने हिंदू हृदय सम्राट थे। मतलब वो 5,000 बेकार मूर्ख आदमी ने किया, तो उसका खामियाजा इनको भरना पड़े, और उन्होंने किया वो जी। क्योंकि वो चाहते थे कि वो गलत फहमी नहीं, हिंदू हृदय सम्राट एक ही है, और वो उनके कहने से भी बाला साहब है, वो कभी कोई हिंदू हृदय सम्राट कभी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वो उद्देश्य नहीं है, बाला साहब के प्रति उनके मन में जो श्रद्धा थी वो आज भी कायम है। नहीं तो सर शरद पवार के फोटो लगाना अजीत दादा ने बंद कर दिया, बाला साहब के फोटो लगाना राज ठाकरे ने बंद कर दिया, ये भी बंद कर सकते हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं,
बाला साहब के फोटो लगाना इन्होंने बंद किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक तो पॉलिटिकली वो इक्वेशन अच्छा है कि बाला साहब की शिवसेना हमारी जी शिवसेना है, यस, उनका तो भी उसके लिए कॉमन उसके ये लिए हो गया है। हाँ, वो भी जरूरी है, पॉलिटिकल कंपल्शन है बाला साहब का फोटो लगाना, तो ठीक है। मगर बाला साहब का दुरुपयोग इन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया। उनको तो अधिकार नहीं है, बाला साहब उद्धव बाला साहब ठाकरे कहने का अधिकार नहीं, बाला साहब का एक भी गुण नहीं है जी। उद्धव में, तो ये गलत है। संजय को भी मैं बोला, सर अभी संजय का मेरा रोज का सिलसिला शुरू हुआ है और आपकी वजह से ही रुका था, आपके कमेंट बंद थे, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था करके मैं भी थोड़ा शर्मिंदा था कि इतना बड़ा दोस्त है, कमेंट के लिए मैं डरता हूँ करके। मैं कमेंट आपके पढ़ता नहीं हूँ, जी जी, मेरी टीम है वो भी मेरे को बोलती है सर पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ो मत। तो सर ऐसा है कि संजय को मैंने सीधा बोल दिया कि तुमने नारायण राणे साहब को अंदर डाला था तो तुमको अधिकार ही नहीं है। सर एकनाथ जी शिंदे बहुत डिग्निटी से, ग्रेस से बात करते हैं, किसी का बस देखो काफी respectfully इतना बात करते उनको अपमानित करते हैं कुछ लोग, इतने हरामगिरी करते हैं, फिर भी उनको हरामखोर नहीं बोलते। वो बोलना चाहिए जी। उनकी जगह संजय राउत या मैं होता तो अब तक कितना गाली दे चुका होता उनको, मगर वो एक मर्यादा का पालन करते हैं सर। तो उनको अगर कोई ऐसे गलत शब्द यूज़ करता है तो इसको अरेस्ट करने में कोई गलती नहीं है। मैं तो बोलता हूँ ये चालू हो गया ना सिलसिला, थोड़े लोग शाणे हो जाएंगे, बोलते समय बोलने से पहले सोचेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और ऐसा नहीं। तो जो हुआ महाराष्ट्र से, और ये थोड़ा इन्होंने किया होगा, बोलना नहीं होगा इसको अरेस्ट करो, पुलिस भी अलर्ट है अभी, और ये उनको महाराष्ट्र से मिटाना है पुलिस को भी। फडणवीस साहब ने भी लिया होगा दखल। सर ये एकनाथ जी के बदले फडणवीस साहब ने किया होगा कि ये अभी जो चल रहा है इसको कहीं तो कहीं लगाम लगाना पड़ेगा करके उन्होंने किया। क्योंकि अभी इलेक्शन आगे आ रहे हैं, आगे सब बहुत सारे तो सब भाषण होंगे, बहुत सारे लोग गाली करेंगे ना, तो उसके लिए काफी ये, और अगर शुरू में ही लगाम लगा दिया जाए और मेरे ख्याल से आगे सर संजय को मैं बोला कि तुम बोले कि धर्मवीर पिक्चर में ये शब्द है जी जो इन्होंने यूज किया, मैं बोला धर्मवीर आनंदी के मुंह से जो शब्द आता है वो क्या दत्ता दळवी की लायकी है क्या? दिगे साहब बोले कुछ और तुम बोलो वो ठीक है क्या? कल बाला साहब ठाकरे जो बोलते हैं वो भाषा कोई भी बोले महाराष्ट्र में तो ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन हो जाएगा जी। वो तो सब गाली बोलते थे, वो मुसलमानों को क्या कहते थे मालूम है? अभी उद्धव ठाकरे मुसलमानों का अनुनय करता है, राष्ट्रवादी के साथ कांग्रेस के साथ जाता है, वो बात छोड़ो, मगर मुसलमानों को उन्होंने क्या शब्द यूज किया था हमेशा बाला साहब ने, वो बाला साहब थे, वो शब्द अगर कोई उत्सव यूज करता है तो उसको भी अरेस्ट करेंगे बिल्कुल। तो सही किया जी, सही किया, और ये एकनाथ जी ने नहीं किया है, फडणवीस साहब ने ही किया है ऐसा मुझे लगता है, और करना ही चाहिए। अभी ऐसा कोई आना शुरुआत में लगाम लग जाएगा तो आगे जो है हाँ मैं अभी ऐसे गाली गलौच नहीं करने का। जी ठीक, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था, दीपक दलवी का जो स्पीक है, दीपक दलवी नहीं सर, दत्ता दळवी, सॉरी नहीं ठीक है ना, करो आगे करो। धन्यवाद सर। तो हमारा जो चर्चा था यही था कि दीपक कहाँ से आ जाता है, ये अपना दलवी है ना बाजू, वो दत्ता दलवी ने। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि दत्ता दलवी जो मुंबई के पूर्व महापौर थे, उन्होंने जो है इस तरह उन्होंने आमदार की चुनाव भी लड़ी थी, उन्होंने जो मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो अनाप शनाप बातें की थी उस पर गिरफ्तारी हो गई। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारी चर्चा पर, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और हमारा जो एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, बहुत सारे सभा होंगी, तो पल पल की जो खबरें हैं, पल पल की चर्चाएं जो है आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, और खासकर जो राजनीति के अंदर की बातें हैं, अंदर की जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसके लिए हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो आप तक मिस ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।